जय हिंद, सभी को राधे राधे। आज का जो हमारा टॉपिक है परसेंटेज है। और ये परसेंटेज काफी ज्यादा एग्जामों में आता है। तो उम्मीद यही रही कि आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। और आपका जो भी डाउट हो तो अपना कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। फिर आपको डाउट को क्लियर करा के फिर क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। तो काफी दिन से क्लासेस थोड़ी गैप हुई। अब कोशिश यही रहेगा, अगर टाइम मिलता है तो क्लासेस हम डेली कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है परसेंटेज, और परसेंटेज को एकदम हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। एकदम जीरो लेवल जो होता है, एकदम जीरो से फिर हाई लेवल क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग बढ़िया से ध्यान से देखिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। चलिए, आज का जो हमारा है प्रतिशत, चैप्टर की स्टार्टिंग है प्रतिशत, जिससे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं परसेंटेज, और हिंदी में क्या बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत थोड़ा सा समझते हैं प्रतिशत होता क्या है। देखिए, अगर इसके सिंबल की बात करेंगे तो ये हमारा क्या होता है परसेंटेज का सिंबल होता है। अगर इसे बात करें इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो इसे इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं। जैसे आप लोग हाई स्कूल पास हुए होंगे, इंटर पास हुए होंगे, तो आपसे पूछा गया कि कितना प्रतिशत पाए हैं, तो आपने क्या बताया होगा कि हाँ हमने इतने 60%, 50%, 40%, 70%, 80% हमने मार्क्स पाए हैं। तो परसेंटेज हमारा वही होता है कि मतलब एक जो परसेंटेज की मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो 100 होती है। परसेंटेज की अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए तो क्या होती है 100 होती है। यानी 100% होता है, कोई चीज 100% से ज्यादा नहीं होता। अगर जैसे दो चीज में तुलना किया है तो एक कॉलेज में 80% विद्यार्थी अगर पास हुए तो फेल कितने होंगे 20%। ठीक, तो जब ये परसेंटेज की मैक्सिमम वैल्यू की बात करेगा तो 100 होगा। इसका बात किया जाए प्रति, मतलब क्या होता है प्रत्येक। ठीक, प्रति मतलब प्रत्येक, प्रत्येक से, शत मतलब सैकड़ा, यानी प्रत्येक सैकड़ा। ठीक, यानी प्रत्येक सौ। कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इनमें क्या जो हो रहा है हमारे 100 होने का कहीं ना कहीं अभाव प्रकट हो रहा है। तो हम समझ रहे हैं क्या कि हमारा प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत, या तो देखिए आपको इसे प्रतिशत लिखा रहेगा, या तो फिर इंग्लिश में परसेंटेज लिखा रहेगा, या तो फिर सिंबल बना रहेगा ऐसा बन के, ऐसे ऐसे ये आपका प्रतिशत का सिंबल बना रहेगा। तो प्रतिशत की अगर मैक्सिमम बात किया जाए कि मैक्सिमम कितनी वैल्यू होती है, टोटल कितनी वैल्यू होती है, अधिकतम उसका मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 100। यानी 100% का मान अगर हम आपसे पूछें तो आप कहेंगे 100% का मान क्या होता है, एक होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 100% का मान क्या होता है तो क्या होता है, एक होता है। अगर पूछे कि 1% का मान बताइए क्या होता है, यानी 1% का जब मान आपसे पूछ लेंगे, यानी 1/100वां भाग होता है। तो हम सीखेंगे सबसे पहले प्रतिशत होता है क्या, हमने समझ लिया प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत हमारा क्या हुआ, भिन्न जिसके हर में 100 लगा है उसे हम प्रतिशत कह सकते हैं। अब पहले सीखेंगे इसमें से प्रतिशत हमें हटाना होगा तो कैसे हटाएंगे, या प्रतिशत को लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे, दोनों चीज बहुत बढ़िया से समझेंगे। चलिए, तो हम दोनों चीज समझने वाले हैं कि हमारा प्रतिशत अगर लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, अगर प्रतिशत को हटाना हो तो कैसे लगाएंगे। तो बड़े ध्यान से समझते हैं आप लोग, बढ़िया ध्यान से समझिएगा। अगर हमें परसेंटेज को अगर रिमूव करना है, अगर प्रतिशत है, अगर प्रतिशत को हटाना होगा तो कैसे क्या करेंगे उसमें, अगर प्रतिशत को इंक्लूड करना होगा, यानी प्रतिशत को लगाना होगा, तो हम क्या करेंगे। तो पहले हम सीखेंगे प्रतिशत को हटाना। पहले सीख रहे हैं प्रतिशत को हटाना, यानी प्रतिशत को हम अगर रिमूव करना होगा तो क्या करेंगे। तो ध्यान रहे, अगर प्रतिशत को हटाना है तो हम नीचे 1/100 से गुणा करा देंगे। जो भी संख्या रहेगा हम उसमें क्या करेंगे 1/100 से गुणा करा देंगे, हमारा प्रतिशत क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे अगर हम आपसे बात कहें कि एक दिख रहा है 40%, या तो आपका परसेंटेज का सिंबल दिया रहेगा, या तो फिर लिखा रहेगा 40% किसके समतुल्य है, या किसके समान है, या भिन्न में बदलो, कुछ भी कह सकता है। तो 40% हम लिखते हैं किसके समतुल्य है। ध्यान से समझिएगा, 40% किसके समतुल्य है। जब पूछेगा 40% किसके समतुल्य है तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, या फिर किसके समान है। 40% किसके समान है, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा किसके समान है। तो बताइए किसके समान होगा 40%, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए संख्या के तुरंत बाद अगर प्रतिशत लगा है, यानी प्रतिशत हटाने की बात कर रहा है। देखिए अगर हमारे ज्ञान में या फिर कहीं भी प्रश्न ऐसे बनेगा
कि जो चीज नहीं दिया रहेगा उसी के बारे में बात करेगा, उसको लगाने के लिए, या फिर लगा है तो उसको हटाने के लिए बात कहेगा। समझ में आया ना? कि ये रहेगा कि प्रतिशत नहीं है फिर भी कह देगा कि प्रतिशत को हटाइए। तो यहाँ देखिए 40 के तुरंत तुरंत बाद क्या मिल गया? प्रतिशत। यानी हमें इसे प्रतिशत को हटा के भिन्न में बदलना है, या किसके समान बनेगा, भिन्न में बदलेंगे तो किसके समान में बनेगा, किसके समान जैसा दिखाई देगा। जैसे देखेंगे 40%, हमने क्या लिखा? 40 बटे, अब देखिए क्या है कि तुरंत प्रतिशत दिखा, यानी प्रतिशत को हमें हटाने की बात किया। जैसे हटाने की बात करेगा तो हम क्या करेंगे? नीचे लगाएंगे 100। अब देखिए कुछ बच्चों को मन में आ रहा होगा कि सर आपने बताया है कि यहाँ पे क्या है कि हमने लिखा है कि 1/100 से गुणा कराएं। अगर आप 1 का गुणा कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी संख्या में अगर आप 1 का गुणा कराते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमें यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत है नहीं। तो अगर इसको देखा जाए तो 40 में अगर 1 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 40, और बटे लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100। अब ध्यान से देखिएगा, एक जीरो से हमने एक जीरो काट दिया तो हमारा कितना आ गया? 4/5, 10 आया। अगर इसको काटना चाहे तो हम काट सकते हैं। अगर इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। यानी कहने का मतलब जो हमारा आंसर आया 2/5 आया। या तो आपका ऑप्शन 2/5 दिया रहेगा, या तो फिर दिया रहेगा इसको भाग कर दिया होगा। अगर भाग करना होगा, हमने क्या, 5 है, 5 का भाग किसमें करना है? 2 में करना है। 5 का भाग 2 में जाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम दशमलव लेंगे, और दशमलव जैसे लिए 0 हो गया तो 5 चौके 20, यानी कितना? इसको लिख सकते हैं 0.4 भी हम लिख सकते हैं। समझ में आया? तो हमारा दो भी ऑप्शन दिया रहेगा, या तो 2/5 दे दिया रहेगा, या तो 0.4 दिया रहेगा। यानी या 40% को चाहे हम 2/5 लिख दें, चाहे 0.4 लिख दें, बात कहने का मतलब एक ही है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न बनेगा, पूछेगा कि 40% किसके समतुल्य है, 60% किसके समतुल्य है, 80% किसके समतुल्य है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आपसे कहीं बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? अगर हम आपसे कहीं बताइए, हमें तुरंत ये 60% किसके समतुल्य होगा? जल्दी बताइए, दोनों में आंसर दे दीजिएगा, बटे वाले में भी दे दीजिएगा और उसमें भी दे दीजिएगा। एग्जाम में प्रश्न आया है, ऐसे प्रश्न बनने को देखने को मिल भी जाते हैं। ठीक, तो हम एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करें, ये मान के चल रहे हैं कि आप प्रतिशत के पहली बार प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। बस ध्यान से वीडियो को देखिएगा। कुछ बताइए, 40% किसके समान समान है या किसके समतुल्य है? बताइए किसके समतुल्य है? बताइए 40%, 60% किसके समतुल्य है? ठीक, अब देखिए हमने क्या बताया कि जहां आपको तुरंत 60 दिखा, 60 को लिखिए। अब देखिए प्रतिशत लगा है ना, यहाँ प्रतिशत का सिंबल लग गया है, तुरंत नीचे आप 100 लगाइए। जैसे 100 लगाएंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखिए कितना बचा आपका? 6/10। देखिए अगर हमारा p/q के रूप में लिखा है तो उसका मतलब होता है कि जब तक ये कटे आप काटिए, जब तक कटे तो काटिए। अगर इसे काटना होगा तो हम क्या करेंगे? 3 दूनी के 6 और 2 पंचे 10, यानी कितना आ गया? 3/5 आ गया। हमारा आंसर 3/5 भी आ सकता है, या तो फिर कभी कभी क्या दे देगा? इसको भाग करा देगा, तो अगर इसको भाग करेंगे तो हम क्या मिलेगा? 0.6 मिलेगा, 0.6 मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका ये भाग देने में थोड़ी सी अगर आपको कठिनाई हो रहा है, और यदि आपका जो आंसर है ये p/q के रूप में ना देखे, आपका 0.6 के रूप में ऐसे दिया रहे, तो आप एक काम करिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है? 6/10, अगर जीरो तो जीरो काटने के बाद, अब देखिए ध्यान से, 6/10 आया। आपका काम है कि या तो फिर 10 का भाग 6 में करें, दशमलव लेंगे, फिर उससे लेंगे, ज्यादा समय लगेगा। नीचे देखिए जीरो कितना है? एक जीरो। जितना नीचे जीरो उतना ऊपर अंक देखिए, ऊपर अंक कितना ले लिए? एक अंक। अब इसके जस्ट बाद ना तो जीरो बचा, अब आपका एक अंक भी हो गया, इसके आगे तुरंत आप दशमलव लगा दीजिए। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 0.6। जीरो आप ऐसे लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर आप चाहे जितना जीरो लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक जीरो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, इसकी वजह से हम क्या कर देते हैं? एक जीरो बढ़ा देते हैं। तो हमारा कितना आ गया? 6/10 आ गया। इसे करेंगे कितना आएगा? 0.6 आ गया। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए फटाफट आप लोग आंसर बताइए, हमें इसका क्या हो जाएगा? 80% किसके समतुल्य होगा? चलिए बताइए, 80 का बताइए कि किसके समतुल्य हो जाएगा?
तुरंत बताइए, दोनों में आंसर बताइए, सभी लोग बताइए, तुरंत आंसर बताइए, 1 मिनट के अंदर बताइए, हम पानी पी के आ रहे हैं, जल्दी करिएगा, सभी लोग बताइए। बताइए सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। आप यही बताएंगे सर कि जो 80% है तो इसको 80/100 लिख लीजिए। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करिए, कितना आया, 8/10 आया। अब देखिए 8/10 है, नीचे कितना जीरो, एक जीरो, एक अंक ऊपर लिखिए, इसके तुरंत बाद 10 लगा दीजिए, नीचे जितना जीरो उतना ऊपर अंक लिखना है, तो कितना आ गया, 0.8 आ गया, आपका यही आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे अगर हम आपसे कहते हैं कि 12% किसके समतुल्य होगा, जल्दी बताइए 12% किसके समतुल्य होगा। चलिए बताइए किसके समतुल्य होगा, 12% किसके समतुल्य होगा, जल्दी बताइए किसके समान होगा, जल्दी बताइए आप लोग। चलिए किसके समान है, ठीक, जैसे 12% किसके समान है तो आपने क्या लिखना है, हमें 12 लिखना है और नीचे कितना लिखना है, 100 लिखना है। अब देखिए क्या जीरो से जीरो अगर रहता तो हम काट सकते थे, लेकिन जीरो से जीरो है नहीं, तो हमारा क्या है, या तो हम इसे काटे फिर भाग में तो हमारा लंबा जाएगा, तो क्या करें, अगर हमें P/Q के रूप में दिया रहेगा तो बहुत अच्छा है, या फिर काट पीट के दिया होगा, अगर दशमलव के रूप में दिया होगा तो हमें कैसे करना उसको डिटेल से समझना है। तो नीचे देखिए कितना जीरो है, 1 2 जीरो, और आपके पास नीचे कितना जीरो है, 2, ऊपर अंक की जितना नीचे जीरो उतना ऊपर अंक राइट साइड से गिनते जाइए, फिर उसके बाद दशमलव लगा दीजिए, 1 2 2 अंक हो गया, यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, यानी आपका वैल्यू कितना आ गया, 0.12, यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आप समझ में आ गया। जल्दी इसमें बता दीजिए इसका 52% किसके समतुल्य होगा, जल्दी बताइए 52% किसके समतुल्य होगा, जीरो। अब देखिए कलम भी उठाने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से देखिए, बस तुरंत आंसर बताइए। एग्जाम हॉल में आपको बेहतरीन तरीके से करना, देखिए अभी ये सब किए रहिए, आगे आपको बहुत काम देगा, क्योंकि यही चीज रहेगा आपका, देखिए हर जगह काम देगा आपको, कैलकुलेशन भी यहाँ से फास्ट हो जाएगा। चलिए बताइए कितना हो जाएगा, 52%, आपने बताया सर कि 52 लिखिए, 52/100 नीचे करिए, और क्या हो जाएगा, नीचे 2 जीरो, तो आप 2 जीरो जब लग गया है तो आप कितना लिख दीजिए, यहाँ पे 1 2 1 2 2 अंक हो गया, यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, यानी 0.52 हमारा आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप जरा बताइए हमें क्या हो जाएगा, 38%, बताइए किसी को कलम उठाने की जरूरत है, 38% का अगर हम आपसे मान पूछ लें, तो अगर बताइए प्रतिशत का मान पूछ लें तो आप बताएंगे कितना हो जाएगा, तुरंत आप बताएंगे, अच्छा 38/100, और नीचे 2 जीरो 1 2 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.38, आपका यही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरा बताइए हमें, अगर हम आपसे पूछें कि 123 किसके समतुल्य है, किसके समान है, बताइए किसके समान है, बताइए सभी लोग आंसर दीजिए, किसके समान है, बताइए 123 किसके समान है, तो आप यही बताएंगे सर कि यही लिखेंगे, एक वो 123/100, यानी 123 क्या लिखती है, 100। अब नीचे देखिए कितना जीरो, 1 2, यानी नीचे कितना 2 जीरो, और हमारे ऊपर पास ऊपर कितने अंक हैं, 1 2 3, नीचे जितना जीरो रहेगा उसी पे हमारा डिपेंड करेगा, या तो देखिए भाग देके देख लीजिए, 100/123, तो आप अगर भाग देना होगा तो आप यही करेंगे, 100 का भाग ऐसा दीजिए, 123 से ज्यादा ना तो एक बार ले जाएं, तो अगर करेंगे कितना आ जाएगा, 23। अब यहाँ क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर इसको ले जाएंगे 2 बार, जब 2 बार ले जाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 200, फिर इसको बचेगा 3 जीरो, अब फिर 3 बार ले जाइए, अब एक बार दशमलव लगा दिए हैं तो आप निश्चिंत हो गए हैं, जीरो इधर लगाने के, कितना आ गया, 1.23। तो हम करें इतना, हमें एग्जाम हॉल में इतना समय थोड़ी मिलेगा कि हम चले भाग करें, हमें क्या करना है, थोड़ा जल्दी काम करना है, तो नीचे की कितना जीरो, 2 जीरो, 1 2, ऊपर गिन लीजिए, 1 2 2 अंक हो गया, नीचे जितना जीरो आने उतना ऊपर अंक, यहाँ तुरंत दशमलव लगाइए, तो आपका कितना हो जाएगा, 1.23, यही आपका आंसर हो गया। चलिए
कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो तो फिर हम आगे चलें। बताइए, बहुत बेहतरीन तरीका बता रहे हैं आपको। चीजें समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पे लिख दें, बताइए क्या हो जाएगा। अगर हम 123 की जगह लिख दें अगर 465%, बताइए किसके समतुल्य होगा? तो बताइए क्या होगा? आपको बताइए, क्या कलम उठाने की जरूरत पड़ेगी? क्या कलम उठा के बताएंगे आंसर? अरे क्या इसमें है, 465 बटे आप तुरंत करेंगे 100। 465 बटे तुरंत क्या करेंगे आप? 100 करेंगे। जैसे 100 करेंगे, नीचे कितना जीरो? 1 2 जीरो, तो यहाँ पे जाइए 1 2 और यहाँ तुरंत दशमलव लगा दीजिए। कितना हो जाएगा? 4.65। यही आपका आंसर हो गया। चलिए, तो आई उम्मीद यही करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसे एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो आप प्रश्न को बना ले जाओगे। चलिए, अब हम चलते हैं थोड़े से एक हार्ड टॉपिक की ओर। तो उम्मीद यही है कि अगर आपको ऐसा प्रश्न मिल रहा है तो आप प्रश्न को बना ले जाओगे। चलिए, एक प्रश्न का आंसर और दे दीजिए, फिर हम अगला टॉपिक कराएं, अगला टाइप कराएं। चलिए, अगर हम आपसे कह दें 3465% किसके समतुल्य होगा? बताइए, 3465% किसके समतुल्य होगा? तो आप बताइए क्या बताएंगे हमें? 3465% किसके समतुल्य होगा? बताइए क्या हो जाएगा? फटाफट सभी लोग आंसर दीजिए। तो ये बताइए क्या हो जाएगा आंसर? चलिए बताइए। तो आप यही कहेंगे सर कि देखिए 3465 बटे कितना करना है? 100 करना है। नीचे कितना जीरो? 2 जीरो। अब ध्यान देखिएगा, कितना जीरो? 2 जीरो। 1 2, यहाँ 2 जीरो है तो आप इधर से राइट साइड से गिन लीजिए। 1 2, आने कितना? 2 अंक हो गया, बस यही तुरंत दशमलव लगा दीजिए। जितना नीचे जीरो उतने इसके बाद तुरंत क्या करिए आप? दशमलव लगाइए। कितना हो जाएगा? 334.65 आपका यही आंसर हो गया। चलिए, एक और बता दीजिए आप। बताइए प्रश्न किसके समतुल्य होगा? बस क्या करना है, आने नीचे 2 जीरो, आने इधर से जाइए, यहाँ पे जाइए, 2 अंक हो गया, यहीं पे आप दशमलव लगा दिए, आने 963.27 आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं अगर ऐसे प्रश्न एग्जाम हॉल में आएगा तो आप लोग प्रश्न को बना ले जाओगे और बेहतरीन तरीके से बनाओगे और आराम से कर ले जाओगे। और ज्यादा हार्ड भी नहीं है, आराम से बस समझना है हमें क्वेश्चन हमारा कैसा दिया था, जैसा दिया था हम उनसे बना लीजिए। बताइए जल्दी से फटाफट क्या हो जाएगा? 45% बिना कलम उठाए 45% कितना हो जाएगा? 0.45। ठीक, अगर हम आपसे पूछ लें कि 70% का मान बताओ तो क्या हो जाएगा? तो 70% का मान क्या हो जाएगा? 0.7 हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं अगर ऐसे प्रश्न बन रहे हैं तो आप एग्जाम हॉल में बना के आओगे। अब चलते हैं टाइप नेक्स्ट की ओर। अब इसमें थोड़ा सा समझ के हमें काम करना पड़ेगा। चलिए, अब हम चलते हैं टाइप नेक्स्ट की ओर। टाइप नेक्स्ट में हमारा क्या रहेगा? अगर हम आपसे कह दें कि 1% का मान ज्ञात करो, कह दें चलिए 1% का मान ज्ञात करो, या फिर का मान ज्ञात करो, या फिर किसके समतुल्य होगा? का मान ज्ञात करो, वैल्यू निकालना है 1%, किसके समतुल्य होगा? का मान ज्ञात करना है। चलिए, वो 1% का मान ज्ञात करना है। तुरंत आप बताएंगे सर कि आप लिख लीजिए 1/100। अब देखिए मामला इसमें क्या फंस गया, नीचे हो गया 2 जीरो, ऊपर बचा सिंगल 1। जब आपके पास ऐसे केस बने, यानी जब जीरो नीचे ज्यादा हो जाए और ऊपर आपके पास क्या हो, संख्याएं कम हो जाए, तब ऐसे केस में क्या करना है? तब मदद कौन करता है? देखिए क्या होता है कि अगर हम जिसे कहते हैं ना, कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जीरो की वैल्यू हम नहीं देते हैं, लेकिन जीरो क्या होता है कि हमेशा परेशानियों में साथ खड़ा होता है। जहां कोई सहारा नहीं होता वहां कौन आता है? जीरो आता है। जीरो का इतना वैल्यू है, समझ लीजिए अगर आपके लेफ्ट साइड है तो आपका कोई वैल्यू नहीं देता, कोई वैल्यू नहीं देता, लेकिन अगर आपके राइट साइड आएगा तो सीधे 10 गुना बढ़ाएगा। ठीक, तो जहां कोई सहारा नहीं होता वहां क्या होता है? जीरो। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 1 जीरो, नीचे क्या है? 2 जीरो, यानी 2 जीरो हो गया नीचे। अब आपके पास सिंगल क्या है? यहाँ पे 1 है। तो अब क्या करेंगे? यानी एक आप घट रहा है 1 अंक, तो वहां पूर्ति करने कौन आएगा? जीरो आएगा।
तो क्या किया हमने, 0 लगा दी। अब इसके बाद फिर अब दशमलव लगा, यानी 2 अंक हो गया, यानी 1 और 2, 2 अंक हो गया। अब इसके बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी कितना आ गया, ये तो देखिए ए वाला 0 एसओपी के लिए है, इस एसओपी के लिए, इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना समझना है कि वाला 0 कहाँ पे है, 0.01। ए वाले 0 को ज्यादा महत्व नहीं देना, ए तो इसे 100 में दे दिया है, 0.01, यही आपका आंसर हो गया। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका, 3% किसके समतुल्य होगा, 3% का अगर मान पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे आप, बताइए फटाफट आंसर। 3% का अगर मान पूछ लें तो क्या बताएंगे हमें, 3%, 3% का अगर मान पूछ लें तो क्या बताएंगे, 3% का अगर मान पूछ लें तो आप यही बताएंगे जी। 3% का अगर मान पूछे तो 3% का मान आप यही बताएंगे कि 3/100 करेंगे, 3/100 करेंगे। और नीचे कितना, 0, 2 0, 1 2। अब 0 जब घट रहा है तो उसकी पूर्ति करने कौन आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे 0 लगाइए, यहाँ दशमलव लगा दिए, यहाँ पे 0। अब ये 0 में गिन लीजिएगा कि यहाँ पे 2 बार 0 किए, तो हमें 100 के लिए बार बार बता रहे कि ये हमारा सिर्फ देखने में थोड़ा ठीक ठाक लगे, इसके लिए हम 0 आगे लगा देते हैं। बाकी अगर 9 0 लगाएंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। समझ में आ गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, 0.03। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आपसे कह दें कि बताइए कि 9% का मान कितना होगा, आप तुरंत बता देंगे 0.09। ठीक, इसमें कोई कलम उठाने की जरूरत ही नहीं, 0.09, यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप जितने आपको आज टाइप बताए हैं, अगर एग्जाम हॉल में आएगा तो आप आराम से बना ले जाओगे। तो उम्मीद यही करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन आए होंगे आप क्वेश्चन को बनाइएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा फिर उसके लिए फिर बताइएगा, तो उसको फिर हम करा देंगे। चलिए अब चलते हैं हम टाइप नेक्स्ट के बारे में। और आप लोग तैयारी थोड़ा बेहतरीन तरीके से करते रहिएगा, वैकेंसी बहुत ज्यादा आ रही है, और तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से बनाइएगा, ऐसा करिएगा कि ताकि एग्जाम जो भी रहे जल्दी से निकल उकल जाए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। चलिए चलिए 20 तारीख के आसपास NTCVT 2 वालों का भी एग्जाम है, और सब लोग बढ़िया तरीके से अपना एग्जाम दीजिएगा। 20 तारीख को क्लासेस नहीं रह पाएंगे, उस दिन हमारा भी एग्जाम है। चलिए ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर हम आपसे कह दें कि 1.2% का मान बताओ, 1.2% किसके समान होगा, तो अब आप क्या बताएंगे हमें किसके समतुल्य होगा, किसके समतुल्य होगा, बताइए, समतुल्य है होगा। चलिए अब देखिए इसमें क्या दिया है, 12% दिया है ना, 1.2% दिया है ना, तो 1.2% लिखिए। अब देखिए दशमलव के, आप देखिए कि दशमलव के हमारे राइट साइड कितनी संख्याएं हैं, दशमलव के राइट साइड कितनी संख्याएं हैं, एक अंक है, एक संख्या है ना, यानी एक अंक है। यानी हम क्या करेंगे, दशमलव के राइट साइड जितने अंक रहेंगे उतना नीचे पहले हम 0 लिख लेंगे। अभी प्रतिशत को नहीं हटा रहे, हम केवल क्या लिख रहे हैं, 12/10%। अभी प्रतिशत लगा दे रहे हैं। अब क्या हुआ कि दशमलव के राइट साइड एक अंक था, केवल 2, इसलिए हमने क्या किया, नीचे एक 0 लगाया। अगर 2 अंक रहता तो 2 0 लगाते, 3 अंक रहता 3 0 लगाते। अब इसके बाद क्या हो रहा है, अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं, प्रतिशत को हटा रहे हैं। तो 12/10 और 100 और, यानी टोटल कितना हो गया, 3 0, यानी 1000। कितना हुआ, 1000। और आपके पास 1 2 3 0, और उधर कितना है, 1 2, कितना है, 2 है। तो 2 आपका है, हमें एक अंक घट रहा है, यहाँ 0 लगाइए। अब 0 यहाँ लगा के कितना हो जाएगा, 0.012, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको दो तरीका है करने का, जो तरीका आपको सही लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। या तो आप देखिए कि राइट साइड कितने अंक है, इसके बाद जितने राइट साइड अंक रहेंगे उतने, ध्यान से देखिएगा, जितने राइट साइड अंक रहेंगे उतना नीचे 0 लगा दीजिए। या तो फिर एक काम और करिएगा, उसको भी ध्यान से समझिएगा। चलिए एक काम और करिएगा,
एक काम क्या करिएगा, जैसे इसमें क्या दिया है 1.2% दिया है ना। अब देखिए दशमलव के, या तो ये देखिएगा कि दशमलव के राइट साइड भूल जाइएगा, दशमलव के राइट साइड 1.2, अब नीचे लिख दीजिएगा 100%, हट गया। अब ध्यान दीजिएगा दशमलव के राइट साइड इधर मतलब मत रखिएगा, इधर मतलब मत रखिएगा, क्योंकि दशमलव के राइट साइड जो है वो ऑलरेडी दशमलव उधर लग चुका है, आने उसका उधर वैल्यू नहीं देना है। अब हमें क्या करना है, दशमलव के लेफ्ट साइड वैल्यू देना है। अब यहाँ दशमलव के लेफ्ट साइड कितना अंक है 1, और आपको चाहिए कितना अंक 2 अंक चाहिए, तो 1 2 आने नीचे 2 है तो आने 2 अंक चाहिए, एक अंक घटने लगा तो ये अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे 0। अब यही दशमलव के बाद यही हम यहाँ पे क्या लगा दिए दशमलव, यानी यही दशमलव यहाँ पे आ गया खिसक के। अब ये नहीं है कि कहीं 2 दशमलव गया 3 दशमलव, नहीं, यही वाला दशमलव खिसक के कहाँ गया यहाँ, क्योंकि देखिए क्या है 1 दशमलव, जैसे हम जैसे 1 अंक लिख दिए, 1 अंक हमारा दूसरा अंक घट रहा था, हमने 0 लगा दिया, बस इसके बाद हम दशमलव लगा दिए, तो अब आने 1 दशमलव खिसक के यहाँ आ गया, आने कितना बन गया वही 0.012, यही आपका आंसर हो गया। चलिए जैसे इसमें समझाते हैं आपको, 2.45% किसके समान है, इसको अगर पूछेगा तो क्या करेंगे। तो आपके पास दोनों तरीके बता दिए, जो तरीका आपको सही लगे वो तरीका देखिएगा। दोनों तरीका फिर से हम इसमें समझा दे रहे हैं, उसमें सब में सिंगल डिजिट सब में था, इसके इस वजह से हो सकता है कम समझ में आए, इसको ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे क्या है, अब देखिए एक तरीका है, या तो आप दशमलव के राइट साइड देख लीजिए कितनी संख्या है, तो आप लिख लीजिए 245 बटे, अब देखिए राइट साइड कितने संख्या है, दशमलव के राइट साइड 2 अंक, यानी जब 2 अंक है यानी 2 नीचे 0 लगा दीजिए, अब परसेंटेज वाला हटा के 0 लगा दीजिए, यानी कितना आ गया, ये देखिए ए वाला 100 मान लीजिए, ए दशमलव के 2 अंक इधर था इसलिए हमने 2 डबल 0 लिख दिया, और परसेंटेज हटाने वाला ए लिख दिया, यानी टोटल कितना हो गया 4, 1 2 3 4, इधर अंक कितने हैं 1 2 3, फिर भी एक घट रहा तो हम लगाएंगे 0, फिर 0 दशमलव, यानी 0.0245, यही आपका आंसर हो जाएगा। या तो आपका ये आंसर हो जाएगा, या तो आप इसको ऐसे तरीके से कर लीजिए, या दूसरा तरीका जो हम आपको बताया था वैसे कर लीजिए। दूसरे तरीका हमने आपको क्या बताया था कि 2.45, अब ध्यान से देखिएगा, प्रतिशत लगा है, तुरंत आप प्रतिशत हटा के यहाँ पे क्या लगाइए 100 लगाइए। हमने क्या बताया कि अगर आपका दूसरा वाला मेथड में नीचे कितना 0 1 2 2 0 है, अब देखिए दशमलव के राइट साइड से मतलब मत रखिएगा, दशमलव के लेफ्ट साइड से मतलब रखिएगा। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे तो कितना है, एक अंक है, एक अंक घट रहा है, तुरंत 0 लगाइए, अब यहीं पे दशमलव लगा दीजिए। जब एक बार दशमलव आप लगा दिए हैं तो फिर बीच में वाला दशमलव लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यानी 0.0245। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जैसे अगर हम आपसे बात करें, अगर हम जैसे आपसे कहें कि 2.367 किसके समतुल्य होगा, बताइए खटाखट बताइए आंसर, बताइए आंसर किसके समतुल्य होगा, किसके समान होगा। तो आप क्या बताएंगे इसको, तुरंत यही बताएंगे कि 2.367 बटे 100 कर देना है। अब दशमलव के राइट साइड भूल जाइए, दशमलव के लेफ्ट साइड जाइए, 1 2, यानी 2 अंक चाहिए, 1 2 2 अंक हो गया, नहीं दशमलव लगा दीजिए, यानी 0.2337, यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई हैं, जितनी भी क्लास आपको समझाया गया होगा बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। कल के क्लास में हम सीखेंगे भिन्नों को, और जो बटे सही में रहेंगे सबको समझेंगे कैसे आता है। हमें रटना बिल्कुल नहीं, बस यहाँ मैथ है, देखिए मैथ रट के आप नहीं वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको जितना ज्यादा आप समझे रहेंगे उतना ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। देखिए एक कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आगामी जो क्वेश्चन रहेगा, अभी मिलेगा क्वेश्चन की 0.001% को भिन्न में बदलिए, ऐसे तरीके से प्रश्न बनाएगा। तो ऐसे क्या करना है, सारा चीजें आराम से सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास बहुत बढ़िया आपको समझ में आई होगी, और कोशिश ये रहेगी डेली क्लास के लिए समय अगर अभाव नहीं रहेगा तो डेली क्लास लेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, जल्द ही मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।